क्या हाल चाल है मेरे चीतों, और किस तरीके से चल रही है तुम्हारी प्रिपरेशन? डेली बेसिस पे एक टेस्ट आपको लगाते हुए चलना है, और साथ के साथ में जो 30 डेज मैराथन आप लोगों का चल रहा है उसका भी रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस और रिवीजन आप करते हुए चलिए। ये जो टेस्ट हैं आप लोगों के, टेस्ट आपके अवेलेबल हैं टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर, आप देख सकते हो इतने सारे। आरआरबी ग्रुप डी हो गया, एसएससी सीजीएल मैथ्स का स्पीड टेस्ट है, गगन सर इसका सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं, और मैथ्स परसेंटेज क्लास जो है उसका भी आपको टेस्ट यहां मिल जाएगा। एसएससी संपूर्ण मैथ्स एलसीएम और एचसीएफ मिल जाएगा, मैथ्स का आपको मिल जाएगा, रीजनिंग का जो टेस्ट है वो आपको यहां पर अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इसके साथ ही जो टेस्ट आपके पास में है, टेस्ट का सॉल्यूशन आपको यहां पर अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो सॉल्यूशन मिलेगा यूट्यूब के ऊपर, टेस्ट आपको टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर है, और टेस्ट का सॉल्यूशन डेली बेसिस पे आप लोगों के पास में आता है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, कंप्लीट सॉल्यूशंस आपको यहां पर अवेलेबल होंगे। आइए शुरुआत कर देते हैं टेस्ट नंबर 20 की। एप्लीकेशन आप लोगों को इंस्टॉल कर लेनी है। चलिए, प्रश्न है हमारे पास, विशिष्ट कोड भाषा में सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट को लिखा जाता है CMPL TLPQ के रूप में। ईस्ट इज डायरेक्शन, यानी कि सेंटेंस है, सेंटेंस की कोडिंग है, चाइनीज कोडिंग का ये टाइप है, बहुत पुराना टाइप में से एक है, रिसेंट एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है। ईस्ट और सन, ये दो कोड आपको यहां पर निकालने। चलिए, ईस्ट हमारे पास सर यहां पे है, और ईस्ट को अगर हम लोग देखते हैं तो सर ईस्ट हमारे पास यहां पे भी है। इन दोनों सेंटेंस में ईस्ट के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है, यानी ईस्ट का कोड कॉमन होगा। टीएल हमें दिखाई दे रहा है कि टीएल ईस्ट का कोड होगा। और देखो सन का कोड क्या होगा, सन यहां है सर, सन यहां पे है, और सन इन दोनों के अलावा और कोई सन के अलावा दूसरा शब्द कॉमन नहीं है, सन का कोड कॉमन होगा, और वो हमें साफ दिखाई दे रहा है सीएम, यानी कि सन का कोड हो गया सीएम। मैचिंग से हमने देखा टीएलसीएम हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया प्रश्न है आपके पास में, दो सेट आपको दे दिए, लेटर्स के रूप में सेट आपको दे रखे, रिलेशन इनके बीच में देखो, डी से एफ आ रहा है प्लस का 2 है, एफ से आई आ रहा है प्लस का 3 आपके पास में है। ठीक है, और देखो यहां पे ए से सी आ रहा है प्लस का 2 है, सी से जी आ रहा है हमारे पास में प्लस का 4 यहां पे है। तो पहले पहले अक्षरों और दूसरे दूसरे अक्षरों में रिलेशन आपने देखा, ये रिलेशन आपके पास लगा है। इसी तरीके से जी से आई प्लस का 2 है, आई से एल प्लस का 3 एग्जैक्ट सेम है, टी से डब्ल्यू प्लस का 3 हमारे पास हो गया, जबकि यहां प्लस के 2 का रिलेशन चाहिए था। डी से एफ प्लस का 2 है, और एफ से आई प्लस का 3 है। वी से एक्स हमारे पास प्लस का 2 हो गया, और एक्स से बी प्लस का 4 है, यानी कि सी विकल्प आपके पास करेक्ट आंसर होगा। एज इट इज सेम लॉजिक आपके पास लगा है। आ गया, नेक्स्ट देखो, दो दो अक्षरों की सीरीज बेहद ज्यादा कॉमन, रिसेंट एग्जाम और एडीक्यूटी की बहुत फेवरेट में से एक है। काफी प्रश्न इस तरीके से पूछे जा रहे हैं आप लोगों के। टी से एक्स आ रहा है सर प्लस का 4 है, एक्स से बी हमारे पास प्लस का 4 है, बी से प्लस का 4 करोगे तो आएगा एफ, एफ से प्लस का 4 करने पर जे, जे से प्लस का 4 करने पर एन, एन से प्लस का 4 करने पर आर, और ये प्लस का 4 हो रहा है। इधर देखो ई से ए -4 है, ए से डब्ल्यू हमारे पास -4 है, माइनस का 4 करोगे एस आएगा, -4 करने पर ओ, एफ एस हमारे पास दिया हुआ है कौन से विकल्प, बी में। नेक्स्ट देखो, दो दो अक्षरों की सीरीज आपके पास यहां पर है, पहले अक्षरों में अलग चेक करो, दूसरे अक्षरों में अलग। देखिए ई से एफ प्लस का 1 है, एफ से एच प्लस का 2 है, +3 +4 करेंगे तो आएगा ओ। अगला अक्षर देखो, के से ई -6 है सर, ई से वाई -6 है, वाई से एस -6 है, माइनस का 6 करते हो 19 में से तो आएगा एम हमारे पास, ओ एम आपको दे रखा है ए विकल्प में। आ गया, नेक्स्ट देखो, सीरीज अगेन हमारे पास यहां पर हो जाती है। क्या पूछा है आप लोगों से, डी से एच देखा जाएगा प्लस का 4 है, एच से एन प्लस का हमारे पास 6 है, एन से आर प्लस का 4 है, आर से एक्स हमारे पास प्लस का 6 है, एक्स से बी प्लस का 4 है, यहां प्लस का 6 है, अगला प्लस का 4 होगा, दैट विल बी एल। एल वाले दो विकल्प हैं। आगे देखो, पी से एन -2 है, एन से के -3 है, यहां देखो -4 है, ये देखो -5 -6, और 22 से 15 -7 हो गया, माइनस का 8 करोगे 15 में से तो 7, यानी कि जी आएगा, जो आपके पास दे रखा है एल जी डी विकल्प में। आ गया ये। नेक्स्ट देखो, लेटर और नंबर और क्या दे रखा है, एनालॉजी आपके पास में। तो भाई एक एनालॉजी को तुम इस तरीके से लिख लिया करो, जो भी रिलेशन होगा तुम्हारे सामने आ जाएगा। ठीक है, ये तो वैसे आपको याद होता है, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक रिलेशन हमें दिख रहा है -1 -1, और यहां देखो -1 -1, तो भाई यहां -1 -1 करोगे जीजे, और 130 से आ रहा है प्लस का 120 करने पर, यहां देखो प्लस का 120 है तो प्लस 120 करोगे 220 आएगा, कौन से विकल्प में, बी विकल्प में आपको दिया है।
नेक्स्ट देखिए, लेटर से लेटर का रिलेशन आपके पास में है, 3 लेटर और 1 नंबर है। लेटर और नंबर दोनों की अंडरस्टैंडिंग चेक हो जाती है आपके इन प्रश्नों में। देखिए एक कोड को मेरे भाई लिख लिया करो, इससे आपको क्या है पता चल जाता है पैटर्न किस दिशा में जा रहा है और एक्यूरेटली एनालिसिस उसका हो जाता है। ए के पास में नहीं है, ए के पास बी है, प्लस का 1 है, प्लस 2 है और प्लस का 3 है। सीरीज लग रही है लेकिन पहले से आखिरी में। और 100 से 150 1.5 गुना भी है, 50 ऐड भी हो रहा है। ये देखो 1.5 गुना है, यानी 1.5 गुने का लॉजिक आप ले लो, प्लस 50 का नहीं है। भाई 200 का 1.5 गुना 300 होगा, 300 दो विकल्पों में है और इसमें देखोगे आप प्लस का 1 करने पर सी, प्लस का 2 करने पर एच, प्लस का 3 करने पर जे, जे एच सी 300 कौन से विकल्प में? ए में। आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है हमारे पास 2 अक्षर हैं, 1 नंबर है, इनके बीच की सीरीज है। सर टी से क्यू -3 है, क्यू से एन -3, मतलब यही सीरीज यहां लगी होगी माइनस के 3 की। -3 करोगे डब्लू आएगा, ठीक है। आई से एम प्लस का 4 है, एम से क्यू प्लस का 4 है और ये हमारे पास प्लस का 4 किस में करने पे आएगा? ई में। और ई +4 करने पे आएगा ए में। तो डब्लू ई कौन से विकल्प में? बी विकल्प में आपको दिया है। लेटर्स के बीच में डिफरेंस का बेसिक लॉजिक है। आ गया, यहां देखो लेटर और नंबर की अल्फान्यूमेरिक सीरीज पूछी है, यहां पे नंबर और लेटर दोनों की अंडरस्टैंडिंग चेक हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुतायत में पूछे जा रहे हैं तुमसे। चलिए, बी से एफ प्लस का 4 है, एफ से जे प्लस का 4 है, +4 +4 +4 हमारे पास यहां हुआ। और देखो ए से सी प्लस का 2 है, सी से जी प्लस का 4 है, यहां प्लस का 3 है, जे से एम प्लस का 3 है, एम से पी प्लस का 3 है। तो यहां गड़बड़ है सर, 2 के बाद 4 हुआ, 3 का फिक्स लॉजिक था, मतलब गड़बड़ का स्रोत है ये। दूसरा देखो 10 का स्क्वायर, यहां 11 का स्क्वायर होना चाहिए था, 12 13 14 15 का स्क्वायर है, यानी FCR 120 अलग है। नंबर से भी देख सकते हो, लेटर से भी। आ गया। नेक्स्ट देखो, एनालॉजी आपको दे रखी है, 4 अंकों की संख्या और वो भी पास पास की है, मतलब कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं है, सीधा डिफरेंस चेक करो। डिफरेंस यहां चेक करोगे तो मेरे भाई यहां आ रहा है हमारे पास में 47 प्लस हो रहा है। इधर चेक करो भाई, ये भी प्लस का 47 है, 11 से 58। यहां प्लस का 47 करोगे, 7 4 11, 5 4 9 और 1 10, और ये 7901 जो आपको दे रखा है डी विकल्प में। आ गया, यहां देखिए नंबर्स के बीच में रिलेशन दे रखा है और रिलेशन को देखो, इनको देख करके डिफरेंस या मल्टीप्लीकेशन क्या लग रहा है? तो भाई डायरेक्ट दिख रहा है, दुगने की रेंज में है संख्या, मतलब सीधा डबल आप यहां पे चेक करो। पहले इसका डबल करते हो भाई तो ये होगा 870 + 5, यहां डबल करोगे तो ये 274 + 5, मतलब मेरे भाई दुगना +5 का यहां डबल करोगे 888 का, तो ये हमारे पास देखो 1600 1760 और 24 1784 हमारे पास में हो रहा है यहाँ पे। इसका 3 गुना अगर हम लोग करते हैं, 3 अट्ठे 24, 24 2 26 और 3 अट्ठे 24 और 2 26, 2664 है। और इसमें मेरे भाई यहाँ पे 3 अट्ठे 24, 2 इधर है, 24 2 26, 2 इधर है, 24 2 26, 2664 है। और इसमें 5 ऐड करोगे तो ये हमारे पास 2669 हमारे पास में, ठीक है। अच्छा दुगना है, 3 गुना नहीं है बाबू। दुगना करो भाई, दुगना होगा 8 दूनी 16, एक इधर 16 और 1 17, एक इधर 16 और 1 17, इसमें 5 ऐड करोगे 17 81 आपके पास आएगा। क्या लॉजिक है? डबल में 5 ऐड हो रहा है आपके पास। नेक्स्ट यहां देखो, 2 व्यक्तियों की आयु 3:8 है, आयु का योग 33 है, मतलब यही पता लग गया तुमको सवाल में हो क्या रहा है। वर्तमान आयु 3:8 है और आयु का योगफल अनुपात में है 11, वास्तविक है 33, मतलब मेरे भाई सब कुछ 3 गुना हो रहा है, ठीक है। 3 गुना होगा तो ये वास्तविक आयु है 3 गुना 9, वास्तविक आयु है 3 गुना 24। अब ये कहता है वर्तमान से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले चल जाओ यार, 5 साल पहले ये 4 का था, 5 साल पहले ये 19 का था, तो आयु का अनुपात क्या होगा? 4:19 हमारे पास होगा। आ गया। नेक्स्ट देखो, 2:30 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? बीच का कोण काफी पूछा जाता है, सीधा फॉर्मूला है कि कोण निकालने के लिए 30h - 11/2m, इस फॉर्मूले को लगा दो। मॉड का मतलब है पॉजिटिव लेना है। 2 से 3 के बीच का ये समय है हमारे पास में, ठीक है, यानी h का मान यहां होगा 2,
30 इंटू 2 माइनस 11/2 इंटू मिनट में मान है 30, हमारे पास 2:30। 60 माइनस 15 इंटू 11 165 है, इनके बीच का अंतर आ गया 105। दैट इज योर आंसर। आपको डिफरेंस देखना है, माइनस केवल ये दर्शा रहा है, मिनट वाली सुई आगे है। आगे नेक्स्ट देखो, 4 बजे के बाद में कितने बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयां पहली बार 135 डिग्री के एंगल बनाएंगी। ठीक है, अब देखो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, एंगल आपको निकालना है, दैट इज एंगल आपको दे रखा है, मिनट में समय आपको निकालना है, दैट विल बी 2/11 30h प्लस माइनस एंगल आपका यहां आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगाना है कि सर प्लस माइनस क्यों, क्योंकि 0 और 180 को छोड़ के बाकी सारे एंगल लगभग 2 बार बनते हैं हर घंटे के अंदर। अब आ जाओ 2/11 30 इंटू, देखो 4 से 5 बजे के बीच में h का मान 4 होगा, प्लस माइनस 135 डिग्री। देखो भाई 2/11 ये है 120 प्लस माइनस 135। अगर तुम जोड़ते हो तो दैट विल बी 2/11 और यहाँ हमारे पास 255। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में 510/11, 11 चौके 44, 44 से 7 0 66 और 4/11। लगभग मान पूछता है ये आप लोगों से, जो कि रिसेंट एग्जाम का ट्रेंड भी रहा है, तो लगभग है हमारे पास 4:56 पे ऐसा होगा। मिनट का समय केवल पूछा गया है। आ गया ये। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस युग्म के वर्षों का कैलेंडर समान है। समान कैलेंडर आपको पता है कि लीप ईयर का रिपीटेशन होता है 28 और 40 वर्ष के बाद, लीप के बाद वाली का 6 वर्ष के बाद में, लीप के 2 साल बाद वाली का 11 वर्ष के बाद और लीप के 3 साल बाद वाली का 11 वर्ष के पश्चात। ये ध्यान होना चाहिए। देखो भाई 2015 लीप ईयर है, 2012 के 3 साल बाद आती है, इसमें 11 ऐड करोगे तो 24 आएगा, 34 नहीं। 17 है, लीप प्लस 1 है और लीप प्लस 1 में 6 ऐड करो, इसमें 6 ऐड करने पर आ रहा है 23, यानी कि ये करेक्ट आंसर है। ये दोनों कैलेंडर हमारे पास समान होंगे। नेक्स्ट यहां देखिए, एक ताले को खोलने के लिए 0 से 9 अंक और ए से एफ के अक्षरों से बना 4 वर्णों का पासवर्ड चाहिए जिससे कोई भी वर्ण दोहराया न गया हो। ये सवाल अच्छे होते हैं। प्रोबेबिलिटी के सवाल काफी अच्छे तरीके से पूछे गए, एसएससी के एग्जाम में भी, यूपी के एग्जाम लग रहे हैं उनमें भी, और धीरे धीरे आप लोगों के रेलवे एग्जाम्स के अंदर भी ये सवाल दिख रहे हैं, आपको तैयार करने। देखो भाई क्या थॉट प्रोसेस है, पासवर्ड बनाना है 4 अंकों का, 4 अंकों का बनाना है। चॉइस कितनी है कि तुम 0 से 9 तक के अंक ले सकते हो, यानी कि 10 अंक, इन्हीं 10 अंक से पूरे हमारे आंकड़े बने, और ए से एफ यानी कि 6 अक्षर हैं। तो भाई टोटल पॉसिबिलिटी है 10 प्लस हमारे पास में यहां पे 6, 16 पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखो हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए, तो करना क्या है तुमको, केवल यहां रखने के तरीके 16, एक यहां रख दिया बच गए 15, एक यहां और रख दिया बच गए 14, एक यहां और रख दिया बच गए 13। केवल ये मल्टीप्लीकेशन निकालना है। सर क्या होता अगर रिपीटेशन यहां पे होता, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो मेरे भाई आंसर आ जाता ये, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इसलिए आंसर होगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 16 इंटू 14 को कर लो, ये होगा 15 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 224। 14 इंटू 13 को करोगे तो 14 का स्क्वायर माइनस 1 195। लास्ट के 2 अंक 24 इंटू 95 करोगे तो ये बनेगा 80। 80 वाला है ये विकल्प। तो मल्टीप्लीकेशन है थोड़ा सा बड़ा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लॉजिकली अगर सोचा जाए तो सोचने का पार्ट केवल ये था। नेक्स्ट अगला देखो, राधा अपनी घड़ी को इस प्रकार रखती है कि दोपहर 1:30 बजे घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम दिशा में। देखो भाई अगर हमारी घड़ी की हम बात करते हैं तो घड़ी बड़ी चर्चा में है रिसेंट एग्जाम्स के अंदर, और ये होता है 1, ये होता है 2। 1:30 बजने का मतलब है कि भाई घंटे की सुई है यहां, ठीक है, और मिनट वाली सुई है इधर, ये होता है 1:30 बजने का मतलब। ये कहता है कि आवर हैंड पॉइंट साउथ वेस्ट, कि ये भाई साउथ वेस्ट है। अब वास्तव में जो आंकड़े आप सीखते हो कि नॉर्थ ऊपर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, साउथ इधर, वास्तव में साउथ वेस्ट होता है इस तरफ, यानी एक रोटेशन लग गया मेरे भाई 180 डिग्री का नॉर्मल, सभी हमारे पास डायरेक्शन बदल जाएंगी। साउथ वेस्ट इधर चला गया हमारे पास में,
इसका मतलब देखो साउथ वेस्ट के बाद अगला है वेस्ट, यानी इधर वेस्ट होगा, इसके बाद अगला नॉर्थ होगा, यहाँ हमारे पास ईस्ट होगा और यहाँ हमारे पास में साउथ होगा। ये हमारे पास डायरेक्शन होंगी। ये कहता है 4:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। भाई 4:30 बजेगा तो भी मिनट वाली सुई तो यहीं रहने वाली है, 1:30 पे यानी कि 30 पे, और यहाँ है नॉर्थ हमारे पास, यानी 4:30 बजे मिनट वाली सुई होगी नॉर्थ डायरेक्शन में, और घंटे वाली सुई किधर होगी 4:30 बजे, 4:30 बजे घंटे वाली सुई होगी नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, जो पूछेगा आंसर कर दो। नेक्स्ट हो, अगला देखो, एक पंक्ति में 55 लड़के उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, सूरज बाईं ओर से 24वें स्थान पे। टोटल आपको दे दिया है 55 लड़के हैं, बाईं ओर से 24वें स्थान पर हमारे पास में जो है वो है सूरज, और अभय की दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। अभय के दाईं और चौथे स्थान पे, मतलब भाई अभय बैठा है यहां, अभय के दाईं तरफ चौथा है सूरज हमारे पास। ये कहता है पंक्ति में दाईं ओर से अभय की स्थिति क्या होगी। देखो, अगर अभय की पोजीशन हम निकालें तो इस 24 में से 4 घटा दो, यानी कि 20वां स्थान है अभय का बाएं से। अब दाएं से स्थान अगर चाहिए तो सीधा लगाओ, टोटल में से 20 घटा के 1 जोड़ दोगे तो ये 36 आ जाएगा। 36 पोजीशन अभय की होगी यहां पर राइट साइड से। आगे नेक्स्ट आओ, सवाल है यहां पे स्मार्ट डिवाइस फोन और लैपटॉप के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाओ। देखो, स्मार्ट डिवाइसेस में हर एक वो चीज है जो स्मार्टली काम करती है, जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया या फिर आप स्मार्ट टीवी हो गई, ये सारी चीजें स्मार्ट, और स्मार्टफोन हो गया। ठीक है, तो स्मार्ट डिवाइसेस में फोन भी आ जाएगा, लैपटॉप भी आ जाएगा। लैपटॉप और फोन दोनों अलग अलग होते हैं, ऐसा आपको दे रखा है सी विकल्प में। आ गया, यहां देखो 3 कथन और उसके बाद में 3 निष्कर्ष आपको दे रखे हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, देखो भले हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, पहले पहले अक्षर का इस्तेमाल करो। सम PRB, ऑल BRG, ऑल GRT। तो ये हमारे पास में व्यवस्था यहां पे है। अब एक चीज देखना, ये वाला क्षेत्र जो है ये चारों में कॉमन है, इसका मतलब हुआ कुछ वाले सारे संबंध सही होंगे, किलर आर्ग्यूमेंट हो गया। कुछ वाले सारे सही, कुछ वाले बन सकते हैं यहां 12 संबंध, 12 के 12 सही होंगे, 1 सेकंड में बोल सकते हैं। कुछ का एक पूछा है हमने, देखते ही सही कर दिया। और देखो, ऑल गार्लिक आर पंपकिन, भाई पंपकिन का ऑल का संबंध तो किसी के साथ नहीं है। ऑल बीट रूट्स आर तुर्निप, भाई ये बीट रूट तो तुर्निप के अंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट और थर्ड हमारे पास फॉलो यहां पर करेंगे। अगला देखो, सीरीज आप लोगों से पूछी गई है। सीरीज में 4 एरो हैं, एक सिंगल एरो पे ध्यान देना, यहां है, अगली बार यहां है, अगली बार यहां है, अगली बार यहां है, नेक्स्ट टाइम इधर होगा। और इसकी डायरेक्शन देखो भाई, ये घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, अगली बार ऐसा होगा, और ऐसा 2 विकल्पों में है। 2 विकल्प तो गए। डॉट को देख लो, डॉट हमारे पास में कुछ ऐसे है कि यहां से नीचे आया, नीचे से इस तरफ आया, इस तरफ से ऊपर, ऊपर से यहां, नेक्स्ट टाइम यहां पे होगा जैसा आपको दे रखा है ए विकल्प में। 2 चीजें आपने चेक करी केवल। आ गया, नेक्स्ट देखो, सीरीज है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। 2 एलिमेंट थे, एरो और सर्कल, अगली बार एक और एलिमेंट आ गया, अगली बार एक और आ गया, अगली बार एक और आ गया, नेक्स्ट टाइम यहां कुछ आएगा। मैन आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मैन आकृति वैसी ही हो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। बी विकल्प हमारे पास ऐसा है, यहां से शुरुआत करके केवल घड़ी के विपरीत दिशा में एक एक स्टेप बढ़ रहा है। आ गया, नेक्स्ट देखो, ट्राइंगल्स ए और एन हैं, अगली बार क्या होता है, ट्राइंगल दुगने, फिर एक और, फिर एक और, अगली बार 5 होंगे, 5 5 5 सब में है 5। ए और एन को देखो, ए आ रहा है इधर, ए अगली बार गया इस तरफ, ए अगली बार गया ऊपर, ए अगली बार गया यहां पे ए आएगा। एन को देखो भाई, एन जा रहा है ऊपर, ऊपर से इस तरफ से नीचे, नीचे से हमारे पास में यहां पे एन आएगा। तो ए और एन हमारे पास में देखा जाए तो कहां पे हैं, यह आपको दे रखे हैं सी विकल्प में। सी हमारे पास करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखो, एनालॉजी यहां बताओ और इसके आधार पे आंसर आपको निकालना है। तो आप देखोगे एरो दोनों ऊपर थे, दोनों नीचे आ गए, ये दोनों नीचे की तरफ ऊपर की तरफ चले गए, केवल जल छवि बन रही है ऐसा देख लो, तो ये दोनों पार्ट ऊपर जाएंगे,
कि सर्कल ऊपर जाएगा, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, डी विकल्प में है केवल। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखो यहां पे सर, ये एनालॉजी हमको दे रखी है, डी और एक्स आपस में बदल रहे हैं और सी इस तरफ जा रहा है, ई इस तरफ जा रहा है, एन हमारे पास यहाँ जा रहा है और एच इस तरफ जा रहा है, ठीक है। और बी और आर आपस में बदल रहे हैं। मतलब भाई ये ट्राइंगल इस तरफ आएगा, सर्कल इस तरफ जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे है, ये डॉट इस तरफ होगा और इनमें जो रोटेशन है, एक्स जाएगा इधर, एफ जाएगा इधर, डी जाएगा इधर और एच जाएगा यहाँ पे। ऐसा विकल्प कौन सा है? एच एक्स एफ डी। ठीक है सर, यहाँ पे बिल्कुल ए विकल्प ऐसा है जो फिट बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट हो, एप्लीकेशन तुमको इंस्टॉल कर लेनी है। शानदार और जबरदस्त लेवल के ये पेपर्स हैं जो डिजाइन में कर रहा हूँ, टू द पॉइंट और एक्यूरेट उसी लेवल के जैसा एग्जाम आ रहा है। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करें, अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में मार्क करें। धन्यवाद।